हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, और मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल जो है उसके एग्जाम्पल डैनियल सेल और लैग्रांज सेल जो होते हैं वो गैल्वेनिक सेल की भांति ही कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डैनियल सेल। देखिए, डैनियल सेल होता क्या है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की हम बात करें डैनियल सेल, तो मैंने आपको बताया गैल्वेनिक सेल जो होता है वो ही डैनियल सेल की परिभाषा होती है। तो यहाँ से डैनियल सेल को आप परिभाषित कर सकते हो कि इन विच सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड into electrical energy. This types of cell is called डैनियल सेल। तो ये हमने डैनियल सेल जो है इसकी परिभाषा हमने देखी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है इसको लिख सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल वह युक्ति या डिवाइस होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, डैनियल सेल कहलाता है। इसके बाद में देखिए, इसको यहाँ से इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से केमिकल जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी जो है इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टाइप का जो सेल है इसको क्या कहा जाता है, डैनियल सेल कहा जाता है। अब देखिए, डैनियल सेल जो होता है इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, और वो ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है, ट्रिक में आपको ध्यान रखना है LOAN। एक होता है LOAN, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। A का मतलब होता है एनोड, और N का मतलब होता है नेगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक नंबर फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, LOAN। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड, और N का मतलब होता है नेगेटिव। अर्थात यहां से आप ये कह सकते हैं कि डैनियल सेल जो होता है उसके लेफ्ट पार्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और एनोड जो होगा उस पे चार्ज की हम बात करें तो चार्ज जो होगा आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी ट्रिक की हम यहाँ बात करें तो एक होता है आपका आर का मतलब होता है राइट पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड
ये आपका क्या हो जाएगा कैथोड, और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। तो आर आर सी पी, इसका मतलब क्या हुआ, आर का मतलब राइट हो गया, आर का मतलब रिडक्शन आपका हो गया, सी का मतलब कैथोड आपका हो गया, और कैथोड पे यहाँ डैनियल सेल जो होता है उस पे कैसा चार्ज माना जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे माना जाता है। तो ये दो ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है डैनियल सेल के लिए। पहली ट्रिक आपको क्या ध्यान रखनी है, LOAN, और दूसरी ट्रिक यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है RRCP। LOAN का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, RRCP का मतलब होता है राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। अर्थात यहाँ से आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ तक हमने डैनियल सेल जो है इसकी परिभाषा को पढ़ा, और परिभाषा के साथ साथ यहाँ पे हमने दो ट्रिक पढ़ी कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, एनोड पे पॉजिटिव होगा या एनोड पे नेगेटिव होगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा। ठीक है, ये सब बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। अब देखिए इसके बाद यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डैनियल सेल की परिभाषा और ये जो ट्रिक है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए डैनियल सेल जो है, डैनियल सेल को हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि डैनियल सेल जो होता है ये काम कैसे करता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डैनियल सेल जो होता है इसमें हम दो कंटेनर यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, एनोड हम लेते हैं, ये एनोड हमने लिया। दूसरा यहाँ पे कैथोड हम ले रहे हैं। एनोड जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम भरते हैं। ठीक है, ZnSO4 सॉल्यूशन जो होता है इसमें हम जिंक जो है, जिंक धातु की जो है वो रोड इसमें हम लगा देते हैं। अब मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी LOAN, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे हम देखो एनोड ले रहे हैं, एनोड यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो एनोड पे यहाँ पे क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। और चार्ज की यहाँ पे हम बात करें तो इस पर चार्ज जो है वो क्या होगा आपका, चार्ज की हम यहाँ पे बात करें तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए डैनियल सेल जो होता है इसमें कैथोड जो होता है, कैथोड की तरफ जो कंटेनर होता है इसमें हम CuSO4 का सॉल्यूशन भरते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा भरते हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते हैं। और यहाँ पे रोड जो होगी वो क्या होगी, कॉपर की रोड यहाँ पे हम यूज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा, रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। चार्ज की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक थी वो, आर का मतलब राइट। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा। और नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए एनोड जो है, एनोड की तरफ जो पात्र होगा उसमें हम ZnSO4 का सॉल्यूशन भरते हैं। ZnSO4 का सॉल्यूशन जो है उसमें हम कौन सी रोड लगा देते हैं, जिंक रोड लगा देते हैं।
उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होती है और चार्ज जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव यहाँ पे होता है। कैथोड की हम यहाँ पे बात करें तो कैथोड जो है इसकी तरफ कंटेनर जो होता है उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, CO की रोड होती है, रिडक्शन होता है। और चार्ज की हम यहाँ बात करें तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। के बाद देखिए आगे हम यहाँ पे चलते हैं। डैनियल सेल जो होता है इसके डायग्राम की हम यहाँ पे बात करें तो डैनियल सेल का डायग्राम जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए डैनियल सेल जो होता है इसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि डैनियल सेल जो है इसमें हम दो पात्र यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर हमने ये लिया, एक पात्र हमने ये लिया, ठीक है, इस प्रकार से पात्र है। दूसरा पात्र हमने यहाँ से इस प्रकार से दूसरा पात्र हमने लिया। अब देखिए फर्स्ट जो पात्र है इसमें हम एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। इसी प्रकार दूसरा जो पात्र है इसमें भी हम एक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पे क्या कर देते हैं, कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंटेनर हम ले रहे हैं इस फर्स्ट कंटेनर में हम कौन सा सॉल्यूशन भरते हैं, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पात्र हम यहाँ पे ले रहे हैं इस पात्र में हम कौन सा सॉल्यूशन भरते हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन भरते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि डैनियल सेल जो होता है उस सेल में जो सॉल्यूशन हम भरते हैं उसी धातु की रोड उसमें या इलेक्ट्रोड उसमें कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन इसमें हम भरते हैं, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे भरते हैं। और ये जो कंटेनर है इसमें हम कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे भर रहे हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे भर रहे हैं। तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने जो भरा है तो यहाँ पे रोड जो होगी ये कौन सी रोड यहाँ पे हम यूज करते हैं, जिंक रोड का हम यहाँ यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ये रोड या इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम यूज करेंगे और जो इलेक्ट्रोड है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डैनियल सेल जो होता है, डैनियल सेल में हम दो प्रकार के विलयन यूज करते हैं। एक ZnSO4 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करते हैं और दूसरा CuSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन यूज करते हैं। ZnSO4 सॉल्यूशन जो है इसमें हम Zn का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और CuSO4 का जो सॉल्यूशन है इसमें हम Cu की रोड यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये पात्र जो है, दोनों जो पात्र हमने लिए हैं इन दोनों पात्रों को एक साल्ट ब्रिज की सहायता से यहाँ पे क्या कर देते हैं, कनेक्ट। इस प्रकार से एक साल्ट ब्रिज होता है, उस साल्ट ब्रिज की सहायता से इसको हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। अब देखिए साल्ट ब्रिज जो है ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, साल्ट ब्रिज जो होता है इसका फॉर्मेशन KCl, ठीक है, KNO3, K2SO4 तथा एगर एगर पेस्ट से होता है। एगर एगर का एक पेस्ट होता है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं एनोड एंड कैथोड दोनों को एक साल्ट ब्रिज की सहायता से यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और साल्ट ब्रिज का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है,
KCl, KNO3, K2SO4 और एगर एगर का जो पेस्ट है उसके द्वारा होता है। अभी हम आगे इसी में पढ़ेंगे कि साल्ट ब्रिज जो है ये होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां से ये आपका हो गया जिंक ZnSO4 सॉल्यूशन हम यहाँ ले रहे हैं, Zn रोड ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। और यहां से एनोड जो है इससे हम क्या करते हैं, एक बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, एक बल्ब यहाँ पे लेते हैं और बल्ब जो है उसको हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, एक फिलामेंट यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बल्ब हो गया, बल्ब को यहां से हम एक कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम दूसरा जो इलेक्ट्रोड है आपका उससे क्या कर देते हैं, कनेक्ट यहाँ पे हम कर देते हैं। तो ये आपका एनोड हो गया और ये इलेक्ट्रोड जो है ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब देखिए एनोड जो है इस पे कौन सा चार्ज होगा, एनोड पे अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया था, LOAN। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और एनोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। राइट साइड की हम बात करें, राइट साइड में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से ये डैनियल सेल जो होता है इसका संयोजन होता है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो डैनियल सेल का प्रदर्शन, डैनियल सेल का प्रदर्शन, डैनियल सेल का प्रदर्शन आप इस प्रकार से यहां पे कर सकते हैं। ये आपका डैनियल सेल हो गया। तो देखिए डैनियल सेल का डायग्राम जो है इसके बारे में आप यहां से बता सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। डैनियल सेल जो है इसको समझाने के लिए हम दो कंटेनर लेते हैं। कंटेनर का मतलब ये हुआ, कंटेनर हम यहाँ पे पात्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, पात्र को। तो डैनियल सेल जो है इसको समझाने के लिए हम दो पात्र लेते हैं। एक पात्र में हम यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं, दूसरे पात्र में यहाँ पे हम CuSO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कि सर्वप्रथम डैनियल सेल में हम दो पात्र लेते हैं। फर्स्ट पात्र में हम ZnSO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं, सेकंड पात्र में हम CuSO4 का सॉल्यूशन भर देते हैं। फर्स्ट पात्र जो है जिसमें हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है उसमें जिंक Zn धातु की रोड या इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगा देते हैं। दूसरा पात्र जिसमें हमने CuSO4 सॉल्यूशन या भरा है उसमें हम Cu रोड या Cu का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड जो हैं या दोनों पात्र जो हैं इनको हम एक साल्ट ब्रिज की सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज जो है इसका फॉर्मेशन KCl, KNO3, K2SO4 और एगर एगर पेस्ट से होता है। अब दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं एनोड और कैथोड दोनों को हम एक विद्युत परिपथ से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और विद्युत परिपथ से कनेक्ट करने के बाद में ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है इसमें Zn रोड जो है एनोड की भांति व्यवहार करती है और यहाँ पे ये जो है एक कैथोड की भांति यहाँ पे व्यवहार करती है। एनोड जो है इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड जो है उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे डायग्राम की बात की, डायग्राम जो है किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन जो है सेल रिएक्शन उनकी हम यहाँ पे बात करें देखिए सेल रिएक्शन की हम यहाँ बात करें तो सेल रिएक्शन में मैंने आपको अभी बताया, सेल रिएक्शन में आपको क्या बताना है, यहाँ से देखिए एनोड पे हम ले रहे हैं, एनोड की हम यहाँ पे बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा है, Zn
Zn किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Zn+2 प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। तो एनोड जो है इस पर ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसका निष्कासन हो रहा है। तो Zn जो है ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस सेल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको कहा जाता है। कैथोड की हम यहाँ पे बात करें तो कैथोड में क्या होगा, Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu। तो यहाँ देखिए Zn सॉलिड फेस में होता है, Zn+2 एक्वस होता है, Cu+2 यहाँ पे क्या होता है, एक्वस होता है, और Cu यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड। इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इसको रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे कहा जाता है। तो एनोड जो है इस पे आपका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और कैथोड पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से डैनियल सेल जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन के कारण जिस सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और रिडक्शन के कारण जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी नेट रिएक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ से नेट रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखिए क्या रिमेन रहा, ये Zn प्लस यहाँ से Cu+2, राइट पार्ट से यहाँ पे क्या रिमेन रहा, Zn+2, और प्लस का यहाँ से क्या रिमेन रहा, Cu। ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, ये आपका एक्वस हो गया, और ये आपका सॉलिड हो गया। तो ये डैनियल सेल जो होता है इसकी नेट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के पश्चात में एनोड और कैथोड जो है इस पर किस प्रकार से सेल रिएक्शन जो है वो संपन्न होती हैं उनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सेल रिएक्शन एनोड पे क्या होगा, एनोड पे यहाँ पे Zn जो है ये Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, इसलिए सेल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कैथोड जो है इस पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जिस सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। नेट रिएक्शन की यहाँ पे हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, Zn यहाँ से रिमेन रहता है, और Cu+2 यहाँ से, इधर से Zn+2 और Cu। इस प्रकार से नेट रिएक्शन थी। अब देखिए डैनियल सेल जो होता है इसमें सेल रिएक्शन जो होती है इनके कारण क्या होता है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है, मिटा दो यहाँ से। अब देखिए इसके बाद में अब ये सेल रिएक्शन हो गई आपकी। अब सेल रिएक्शन जो है इसके कारण क्या होगा, सेल रिएक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है A1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका प्रवाह यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये किधर से किधर होता है, एनोड से, ये आपका क्या था, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन आप ये लिख सकते हैं, सेल
अभिक्रिया के कारण सेल अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड इलेक्ट्रोड से कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ संपन्न होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उनका प्रवाह जो है वो किधर से किधर, यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एनोड इलेक्ट्रोड से किधर हो रहा है, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो तो यहाँ पे एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा का जो प्रवाह है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किधर से किधर होगा, अपोजिट होगा। अतः विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ संपन्न होता है। विद्युत धारा का जो चालन होगा वो किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इस प्रकार से डैनियल सेल में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है, और विद्युत धारा जो है इसको हम एक्सटर्नल जो सोर्स है उसको हम क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है इनका प्रवाह किधर से किधर होता है, धारा का जो प्रवाह है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एक वर्ड आया यहाँ पे, तो आपको ये समझना होगा कि साल्ट ब्रिज जो है होता क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से इसको आप नोट डाउन करेंगे। सेल अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, इसलिए धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इस प्रकार डैनियल सेल के द्वारा एक्सटर्नल जो सोर्स होता है उसको विद्युत धारा का आसानी से जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको नोट डाउन यहाँ से आप कर लेना। इसके बाद हम देखिए बात करें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं एक वर्ड यहाँ पे साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के बारे में यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि साल्ट ब्रिज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए साल्ट ब्रिज जो होता है, साल्ट ब्रिज में एक यू आकार की ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, तो पहली बात इसमें आप ये ही लिख सकते हैं कि इन साल्ट ब्रिज वी टेक ए ग्लास ट्यूब। पहला पॉइंट आपका हो गया, इन साल्ट ब्रिज वी टेक ए ग्लास ट्यूब। ठीक है, हिंदी वाले में बच्चे जो हैं उनके लिए मैं ट्रांसलेट करके अभी बता दूंगा। इसके बाद में देखिए, इन साल्ट ब्रिज वी टेक ए ग्लास ट्यूब, यू साइज। इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, यू साइज होगा। ठीक है, नंबर दो यहाँ पे साल्ट ब्रिज connect एनोड एंड कैथोड।
साल्ट ब्रिज जो है वो एनोड और कैथोड को कनेक्ट करने का काम करती है। नंबर 3 बात यहां से क्या कह सकते हो आप कि साल्ट ब्रिज जो है वो इंटरनल सर्किट इंटरनल सर्किट को हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक परिपथ। सेल के इंटरनल सर्किट आंतरिक परिपथ को पूर्ण करती है। ठीक है, देखिए नंबर 4 बात यहां से आप ये कह सकते हैं। नंबर 4 में आप यहां कह सकते हैं कि साल्ट ब्रिज जो है साल्ट ब्रिज फॉर्मेशन by electrolytic like as KCl, KNO3 and K2SO4। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है। नंबर 5 आपको इसमें ध्यान रखनी है, साल्ट ब्रिज जो है इसमें कौन सा पेस्ट भरा जाता है? एगर पेस्ट। साल्ट ब्रिज जो है इसमें कौन सा पेस्ट होता है? एगर पेस्ट होता है। नेक्स्ट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है साल्ट ब्रिज में, देखिए क्या ध्यान रखनी है। नंबर 6 की हम यहाँ बात करें तो इसमें आयनों का जो प्रवाह है, आयनों का प्रवाह जो है वो एक समान रूप से होता है। आयनों का प्रवाह जो है वो क्या होता है? एक समान रूप से होता है। तो कोई आपसे कहे कि साल्ट ब्रिज जो है, साल्ट ब्रिज से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इन साल्ट ब्रिज वी टेक ए ग्लास ट्यूब यू साइज। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज में हम एक यू आकार की कांच की नलिका लेते हैं। नंबर 2, साल्ट ब्रिज कनेक्ट एनोड एंड कैथोड। नंबर 2 आपको लिखना है साल्ट ब्रिज एनोड और कैथोड को जोड़ने का काम करती है। नंबर 3 यहाँ पे आपको ये बता देना है कि सेल के इंटरनल सर्किट, सेल का आंतरिक परिपथ जो है उसको पूर्ण करता है साल्ट ब्रिज। तो नंबर 3 यहाँ पे आप लिखेंगे सेल का आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए हम साल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। नंबर 4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक लाइक एज। साल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन जो है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है और कौन से यहाँ पे हम यूज करते हैं? KCl, KNO3 और K2SO4 का यहाँ पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज जो है इसमें हम एगर का पेस्ट भरते हैं और एगर का जो पेस्ट है वो प्लांट्स जो है उनसे प्राप्त किया जाता है। लास्ट पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज जो है उसका उपयोग हम डैनियल सेल में इसलिए करते हैं क्योंकि साल्ट ब्रिज के माध्यम से एनोड से कैथोड की तरफ और कैथोड से एनोड की तरफ आयनों का जो प्रवाह है वो संपन्न होता है और ये आयनों का प्रवाह जो है वो एक समान रूप से संपन्न हो। आयनों का प्रवाह एक समान रूप से संपन्न कराने के लिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? साल्ट ब्रिज का उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे साल्ट ब्रिज की बात की। यहाँ से आप साल्ट ब्रिज जो है इसके बारे में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं
इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए डैनियल सेल जो होता है, इसके सेल आरेख की हम बात करें तो डैनियल सेल जो है इसके सेल आरेख की हम यहाँ बात करें, ये नोट यहाँ से आप कर सकते हैं। डैनियल सेल जो है इसके सेल आरेख की हम बात करें कि इसका सेल आरेख जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है 5 मिनट का। तो देखिए सेल डायग्राम की हम बात करें, सेल डायग्राम, डैनियल सेल जो है ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको पता है। डैनियल सेल के सेल डायग्राम की हम यहाँ बात करें तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया Zn जो है एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ से Cu+2 और लास्ट में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu में। देखिए यहाँ पे Zn जो होता है ये सॉलिड फेज में होता है, Zn+2 यहाँ पे एक्वस फेज में होता है, Cu+2 यहाँ पे एक्वस फेज में होता है और Cu यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। तो ये जो आरेख यहाँ पे हमने बनाया है, इसी आरेख को हम क्या कहते हैं, डैनियल सेल का सेल आरेख कहते हैं। तो देखिए डैनियल सेल का सेल आरेख बनाते समय आपको क्या करना है, Zn जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, Zn+2 में कन्वर्ट कर देना है। Cu+2 जो है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, Cu में। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखिए ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कहेंगे, बताइए ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ या रिडक्शन हाफ सेल हुआ। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल इसको कहा जाता है। तो देखिए यहां से आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, तो आप यहां से कॉपी जो है आपकी नोटबुक उसमें नोट डाउन यहां से कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड इलेक्ट्रोड पर संपन्न होता है। एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है और Zn+2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से एक सेल का फॉर्मेशन होता है। और Zn मेटल और Zn+2 जो है एक्वस सॉल्यूशन, इनके मध्य में हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, लिखना है आपको, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं और यहाँ से हमें एक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस सेल को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, तो रिडक्शन हाफ सेल में आपको बताना है कि रिडक्शन हाफ सेल की प्रोसेस कैथोड इलेक्ट्रोड पर होती है और कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है इस पर रिडक्शन की प्रोसेस संपन्न होती है। रिडक्शन की प्रोसेस के कारण Cu+2 एक्वस सॉल्यूशन Cu सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार Cu+2 और Cu जो है इनके मध्य में हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं और यहाँ से एक सेल का हमें निर्माण होता है। इस सेल को ही क्या कहा जाता है, रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपका हुआ और ये आपका क्या हुआ, रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे हुआ। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल जो है
इनको पृथक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इसमें हम दो पैरेलल लाइनों का यूज करते हैं। दो स्ट्रेट लाइन, दो समानांतर लाइन जो हैं, पैरेलल लाइन जो हैं, उनका हम यूज करते हैं। और ये पैरेलल लाइनें जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको ही क्या कहते हैं, हम शार्ट ब्रिज कहते हैं। ये पैरेलल या समानांतर जो लाइनें हैं इनको ही क्या कहा जाता है, शार्ट ब्रिज कहा जाता है। तत्पश्चात आपको ये लिखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ये दोनों सेल जो हैं ये आपस में दो समानांतर लाइनों से, इनके मध्य में दो समानांतर लाइनें होती हैं, जिसके कारण एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है, उनके कारण ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन का हम यहाँ पे यूज करते हैं, समानांतर लाइन का यूज करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, शार्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप डैनियल सेल जो है उसके सेल डायग्राम को आसानी से समझा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डैनियल सेल। डैनियल सेल होता क्या है, डैनियल सेल का डायग्राम किस प्रकार से होता है, डैनियल सेल की नेट रिएक्शन एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो किधर से किधर होता है, करंट विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो किधर से किधर होता है, शार्ट ब्रिज जो है वो शार्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बाद में डैनियल सेल का सेल आरेख जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो एक लाइक कर देना। जो प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी प्रकार का कंटेंट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस चैनल में आपको पता है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं और आपकी जो छुट्टियां लगी हुई हैं अभी जुलाई अगस्त तक, तो उसका आप बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। वहां से जाकर आपकी जो क्लास है उससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं एक केमिस्ट्री पॉइंट में अमित यादव बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको प्राप्त हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ।